हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग होते हैं जो कि मैट्रिमोनियल चीज़ों में फंस जाते हैं और फंसने के बाद बाहर निकलना चाहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाहर निकलने का तरीका क्या है कि आपको अपनी तरफ से इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप इनिशिएट तो कर देते हो क्योंकि इनिशिएट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन पूरी प्रोसीडिंग में काफ़ी समय लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी प्रोसीडिंग चलाने के बाद आपको पता चलता है कि रिजल्ट नेगेटिव है, यानी आपकी पिटीशन खारिज हो गई और आप वहीं पे खड़े हो जहां पे आप 4 साल पहले खड़े थे। तो ये सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कुछ भी चीज़ इनिशिएट करें या हम डाइवोर्स अपनी तरफ से इनिशिएट करें तो बहुत सोच विचार के सही समय पे और प्रॉपर तरीके से अपनी पिटीशन को ड्राफ्ट करके सारे इंसिडेंट को ला करके तब फाइल करें। अब इसके लिए दोस्तों एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपको पता हो कि आपकी पिटीशन में क्या क्या चीज़ें दिखानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं दिखानी है। तो अगर मान लेते हैं आपकी वाइफ ने आपके साथ मेंटली और फिजिकली क्रूरटी की और इस आधार पर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो एक्चुअल में कोर्ट क्रूरटी मानेगी। और कई बार होता है कि कुछ हम ऐसी घटनाएं लिख देते हैं जिनको कोर्ट एक्चुअल में क्रूरटी मानता ही नहीं, आपकी पिटीशन खारिज हो जाती है। तो यानी आपको यह पता होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे और भी वीडियोस पहले मैं लाया हूं कई बार जहां पर अलग अलग चीजों को कोर्ट ने क्रूरटी कंसिडर किया, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स इस मुकदमे के हैं जो कि मैं आपके सामने रखने वाला। ये दोस्तों एक लेटेस्ट जजमेंट है, अभी हाल ही का 2022 का ये जजमेंट है जहां पर पति को राहत मिली और पत्नी के द्वारा किए गए अलग अलग कृत्यों को पति पर क्रूरटी माना गया। तो दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ इस मामले के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल वीडियोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों यह मामला कुछ ऐसा था कि पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स इनिशिएट किया था, यानी सेक्शन 13 में डाइवोर्स का केस फाइल किया था। मामले के फैक्ट ऐसे थे कि 2004 में दोनों की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन के बाद जो पत्नी थी वो उसको अलग रहने के लिए कहने लगी, लेकिन घरेलू शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उसने लगभग 6 महीने के बाद ही दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती थी और घरेलू कामकाज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, और उसने बिना किसी इंफॉर्मेशन के ही अपना घर छोड़ दिया था। इसके अलावा इस मैट्रिमोनियल लाइफ में, मैरिज में 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चे की डेथ हो गई। पति का एलिगेशन यह था कि पत्नी की लापरवाही के चलते उसकी डेथ हुई है और एक बच्चा सरवाइव किया। इसके अलावा पति का एलिगेशन था कि जो उसकी पत्नी है वो घंटों तक मोबाइल में बात करती रहती थी और इसके अलावा अनजान लोगों के साथ देर रात तक शहर में घूमती रहती थी। इसके अलावा पति का आरोप यह भी था कि वो उसको फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भी मना करती थी और हमेशा अधिकतर समय पे अवॉइड करती थी। तो ये सारी चीजें पति ने अपनी पिटीशन में लिखी हुई थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति का जो केस था वो खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो पति था वो अपनी तरफ से अपील में आया था, हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आया था। अब वहां पर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को, फैक्ट्स को देखा और वहां पे पत्नी को नोटिस किया गया, लेकिन पत्नी उसके बाद भी वहां पर अपीयर नहीं हुई। तो एक्स पार्टी रूप में, यानी एक पक्षीय रूप में पति की अपील को देखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, सारे आर्ग्यूमेंट्स देखे गए और हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट ने अपना जजमेंट देने में एरर करी है। लगभग 15 सालों से भी ज्यादा समय हो गया है दोनों पार्टीज को इसी तरह से, और इन 15 सालों में जो पति है उसको बहुत सारी इरिटेशन, बहुत सारी थ्रेट्स और बहुत सारी चीजें उसके साथ हुई हैं जो कि खुद में उस पर क्रूरटी है। जो लॉन्ग डिस्प्यूट हो जाता है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, वो खुद में एक मेंटल क्रूरटी होता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कंसीडर किया कि भाई जब पत्नी अपीयर ही नहीं हुई तो एलिमनी और मेंटेनेंस का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। हाँ, हालांकि उसे लिबर्टी रहेगी कि बाद में अगर वो क्लेम करना चाहे कर सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट ने किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस एलिमनी उसको ग्रांट नहीं करी और यह कहा कि जो अपीलेंट है वो डाइवोर्स की डिक्री के लिए एंटाइटल्ड है, यानी कि पति को पूरे तरीके से राहत मिल गई और उस पर किसी प्रकार की एलिमनी या मेंटेनेंस भी नहीं बांधा गया। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें कई बार हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट जब एनालाइज करता है तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो आपको वही हार नहीं मान लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके मटेरियल में दम है, आपका कंटेंट अच्छा है और आपको उससे रिलीफ मिल सकता है, तो आपको अपर कोर्ट में उसके लिए अपील करनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।